आया था यहाँ। काम की उलझन में मुझसे दरवाजा खुला रह गया था। मैं ये नहीं जानता पार्थ कि तुम किसको बचा रहे हो, लेकिन एक बात तो तय है कि तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तू सिर्फ अकेला यहां आया था, फिर ये छाप और चूड़ियां यहां कैसे आई? इसका जवाब मैं बताती हूँ दादाजी। दादाजी, काफी दिन से मुझे पिस्ता आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा था। आज भी मन किया, तो मैंने सोचा पार्थ के पास ऑफिस चली आती हूँ। काम खत्म होने के बाद वो मुझे आइसक्रीम खिलाने ले जाएंगे। पर मैं यहाँ पहुँची तब तक वो जा चुके थे। फिर मैंने पार्थ को फोन किया और यहाँ बुलाया, पर वो मुझ पर बहुत गुस्सा हो गए कि ऑफिस आने की क्या जरूरत थी, मैं आइसक्रीम घर ले आता। जब शर्वरी पेट से ही नहीं है तो इसका मन कैसे मचल सकता है ऐसे? ये दोनों जानते हैं कि 4 दिन बाद उनका झूठ सबके सामने आने ही वाला है, तो अब क्यों झूठ बोल रहे हैं सबसे? चल क्या रहा है इनके दिल में? बेटा ऐसी ही बात थी तो हमें ना सही इंदु को बता दिया होता। मैं समझ सकती हूँ, जब एक औरत माँ बनने वाली होती है ना, उसे कुछ खास खाने का मन करता है। हाँ, एकदम साची बात हो बा। हेमरत और कतेश, हम दोनों जब यहाँ आए ना, तब पार्थ और शर्वरी भी यहीं पर थे। अच्छा हुआ उन्होंने हमें देखा नहीं। दारू मगज ठिकाने छे। अरे बाप बनने जा रहा है तू, इतनी भी अकल नहीं है तुझे? एक औरत के मन की दशा तुझे प्यार से समझनी चाहिए, और अगर कुछ ऊंच नीच हो भी जाता है तो उसे भी प्यार से ही सुधारना चाहिए ना, ऐसे डांट डपट कर नहीं, समझो ने? हाँ पागल। और तू, क्या जरूरत थी इतनी रात को अकेले ऑफिस में आने की? तुम्हें अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हाँ? चल है तू एक नंबर की, अक्कल नाम की चीज ही नहीं। क्या जरूरत थी ये सब ड्रामा करने की, चैलेंज हाथ में लेने की? हाथ में आया ढेला और लगा दिया मेला। ऊपर से इज्जत का फालूदा होते होते बचा वो अलग। पार्थ मेरी बात तो सुन लो प्लीज। पार्थ झूठ क्यों बोला तूने? तू प्रेग्नेंट तो है नहीं जो तुझे खाने पीने या किसी चीज की ललक उठे, और ना ही तू ऑफिस में गई थी। तो सारी रात हमारे साथ ही थी ना, फिर क्यों बोला तू ऑफिस गई थी? क्या छुपा रहे हो तुम दोनों हम घर वालों से? क्या चल रहा है तेरे और पार्थ के बीच में? बोलो। मैं कुछ पूछ रही हूं, जवाब दो। मैं मानती हूँ मैंने झूठ बोला माँ, लेकिन मैं क्या करती? मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। मेरा और पार्थ का किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा है। दरअसल सच बात तो यह है कि अगर पार्थ चाहे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। हम फिर से माँ बाप बन सकते हैं।
और आप दादी। कि मत पूछो इससे इन खुशियों की। और सच तो यह है कि मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूं। किसी और का नहीं। प्यार सिर्फ एक भावना नहीं है, प्यार त्याग भी है। जिसे हम प्यार करते हैं उसे खुशियां देने से पीछे क्यों हटे? एक मिनट, ये किस कीमत की बात कर रहे हो तुम दोनों? क्या चल क्या रहा है, बताओ मुझे। माँ, डॉक्टर ने हमें बहुत ही मुश्किल प्रोसीजर बताया जिसके लिए पार्थ मान नहीं रहे, और पार्थ को लगता है कि मुझे उससे बहुत तकलीफ होगी। लेकिन माँ, आप ही बताइए, मेरी तकलीफ पड़ी है या हमारा होने वाला बच्चा? पार्थ, ये बात सिर्फ हमारी खुशियों की नहीं, हमारी परेशानियों की नहीं है, ये हमारे पूरे परिवार की, दादा दादी की उम्मीदें, माँ के सपने, उनका विश्वास। हम इतने स्वार्थी भी तो नहीं हो सकते। आप ही समझाइए ना उनको कुछ, प्लीज। पार्थ, मां बनना आसान बात नहीं है बेटा। बिना तकलीफ उठाए ईश्वर का ये प्रसाद किसी भी मां को नहीं मिलता है। और तू अच्छी तरह से जानता है, इस बच्चे का इस घर में आना इस घर की खुशियां लौटा सकता है, इस घर को एक साथ जोड़े रख सकता है। और इस सब के आगे कोई भी तकलीफ, कोई भी कीमत बहुत छोटी होगी। बाकी ये फैसला तुम दोनों का ही होगा। पार्थ, पार्थ, पार्थ सुन। पार्थ, I love you। नहीं, ये प्यार नहीं। प्यार होता तो तुम ये कभी सोच भी नहीं पाती। मेरा प्यार मेरी जिंदगी है। और तुम चाहती थी कि मैं किसी, छी, मैं तो बोल भी नहीं पा रहा। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? और क्या जरूरत है ये सब की? 4 दिन में तो हम ऐसे ही यहां से जाने वाले थे ना। पार्थ रुको, प्लीज मेरी बात तो सुन लो एक बार। मैं क्या मर जाता, अपनी ही नजर में गिर जाता अगर मैं किसी और को छू भी लेता। तुमने ऐसा सोचकर सिर्फ मेरे प्यार को ही नहीं, मेरे स्वाभिमान और सम्मान को गहरी चोट पहुंचाई है। मेरी तुम्हारी ये चोट, ये दर्द, परिवार की खुशियां, माँ के सम्मान, उनके विश्वास से बड़ा है। प्यार अपनी जगह, सम्मान अपनी जगह, धर्म अपनी जगह, मेरा हक अपनी जगह, और तुम्हारा सच अपनी जगह। इस परिवार को खुशियां देनी है तो 4 दिन, सिर्फ 4 दिन बचे हैं हमारे पास। पार्थ, तुम नहीं बताओ हमारे पास कोई और रास्ता है बच्चा पाने के लिए? बच्चा, 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 मुझे भी चाहिए बच्चा। और तुम अच्छे से जानती हो कि जो तुम कह रही हो वो सरोगेसी नहीं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, इससे हमें बच्चा मिलेगा। वो बच्चा मेरा और तुम्हारा नहीं, मेरा और टैनी का होगा। मां तुम नहीं, वो बनेगी। उस बच्चे में तुम्हारा कोई अंश नहीं होगा। ऐसे कैसे नहीं होगा? वो बच्चा तुम्हारा होगा पार्थ, तुम में मेरा अंश है, मुझ में तुम्हारा अंश है। फिर वो बच्चा मेरा कैसे नहीं हुआ? शौर्यरी, जो बच्चा हमारा नहीं,
नहीं चाहिए मुझे ऐसा बच्चा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, जिस रास्ते पर तुम नहीं, मेरा वो रास्ता नहीं। अंजाम चाहे जो भी हो, लेकिन तुम जो कह रही हो वो नहीं होगा मुझसे। माँ ये देखो, वो जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट के कपड़े ऑर्डर किए थे ना, वो मेरी फ्रेंड के यहाँ से आ गए। अभी क्या? श्रीनाथ जी सौनु भलो करे। चल जल्दी जल्दी बॉक्स खोल और उसको दूसरे बैग में डाल दे, ताकि किसी को पता ना चले। अभी वो अहमदाबाद की कॉन्टेस्ट के लिए भी निकलना है ना हमें। आज माँ को गाड़ी चाहिए। क्या है कि उन्हें सेजल के साथ किसी दोस्त के घर जाना है, तो मैं पार्थ भाई के साथ ऑफिस चला जाऊंगा। क्या करूं? बता दो सुयोग को कि सेजल किसी दोस्त वोस्त के यहाँ नहीं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जा रही है। पर वो पता है तो ये भी बताना पड़ेगा कि ये मुझे कैसे पता चला। बॉडी तो खुल ही नहीं रहा है। माँ, हम 1 घंटे में ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए निकलना है और मैं क्या पहनूंगी वहाँ पे? दिखा तो। है? धोखा हुआ है सेजल, हमारे साथ धोखा। माँ, मैं अभी उसे फोन करती हूँ। हाँ। माँ क्या हुआ? सुयोग बेटा, ये देख, ये से जो है ना, उसकी फ्रेंड के लिए जो मोबाइल के अंदर दुकान होती है ना, वहाँ से ये कपड़ा मंगवाया था। लेकिन देख कितना खराब आया है, कितना धोखा किया है हमारे साथ। माँ ये तो चिपका हुआ है, खुल ही नहीं रहा। हाँ माँ, तू इस कपड़े को मेरे कमरे में रखवा दे। मैं जैसे ही ऑफिस से आता हूँ तब मैं देखता हूँ कि इस ऑनलाइन दुकान वाले से कैसे निपटना है। वाला नहीं भैया, कोई वाली है। हाँ ठीक है। ऐसा तो कोई करता है क्या? खोटू नहीं कहो, धोखा हो गया हमारे साथ, धोखा। तुम्हारी फेवरेट जैकेट? टेढ़ी? हाँ बोलो टेढ़ी। सेठानी, मैंने कितनी मेहनत करी तेरे पति को पटाने की। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत की और ऊपर से तूने मेरे को गलत सजाया, पर फिर भी मैं हार नहीं मानी। और तेरा जो भांडा फूटा ना, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तू अच्छे से जानती है। वो तो भगवान जी ने फोड़ा, मानती है ना तू? मानती हूँ, तुमने पूरी कोशिश की। तुमने जो वादा किया था वो तुमने निभाया, लेकिन इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है। तो ये सब मानती है ना पक्का? हाँ टेढ़ी, मानती हूँ तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन तुम ये सब क्यों अचानक? इसीलिए ताकि तुम मुझे मेरा पैसा दे दे। मैंने तो पूरी मेहनत करी है ना। बोल, मेरा पैसा देने तू यहाँ आती है या मैं वहाँ पे आ जाऊँ? पैसा? किस बात का पैसा चाहिए तुम्हें? और पैसे 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 क्या रट लगाए रखी है तुमने? तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि मैं और पार्थ कितनी तकलीफ से गुजर रहे हैं, मेरा परिवार कितनी तकलीफ में है इस वक्त, और तुम्हें सिर्फ पैसे दिखाई दे रहे हैं? माना कि तुमने पूरी कोशिश की, लेकिन तुम कामयाब नहीं हुई हो इसमें, समझी तुम? और रही बात इस डील की, तो ये डील मैं अभी इसी वक्त कैंसिल कर दूं। कोई पैसे नहीं मिलेंगे तुम्हें। आज के बाद तुम्हारा और हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्या टेढ़ी, मेरी बात तो सुन लो, लेकिन एक बार। हेलो टेढ़ी। क्या हुआ? क्या कहा टेनी? पार्थ, वो टेढ़ी कह रही वो मंदिर जा रही है दादाजी को सब कुछ बता देने, स्पेशली दादाजी को मिलने जा रही है वो।
नहीं कर सकती। रुको पार्थ, एक दिन सच तो आना ही है सबके सामने, तो आने दो उसे। शौर्य मेरा हाथ छोड़ो। टेनी हमारी मदद ही कर रही है, पार्थ रुक जाओ। शौर्य मेरा हाथ छोड़ो, टेनी दादाजी के पास पहुंच रही है, छोड़ो मुझे। दादाजी, बेटा जिन्होंने तुम्हें ये प्रसाद दिया वो कहाँ है? वो चले गए। दादाजी को सब पता चल गया? कितना दुख पहुंचा होगा उन्हें। हार्ट पेशेंट है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो? क्यों किया तुमने ये सब? अगर मेरे दादाजी को कुछ हुआ तो याद रखना, ना मैं तुम्हें कभी माफ करूंगा और ना भगवान। तुम्हें इसकी बहुत कड़ी सजा मिलेगी। क्यों? दादाजी की चिंता हो रही है तुम्हें? ये डील मैं अभी इसी वक्त कैंसिल कर दूं। क्या? क्या कहा टेनी ने? पार्थ, वो टेनी कह रही है वो मंदिर जाकर दादाजी को सब सच बता देगी। तुम दोनों मिले हुए हो? इसका मतलब वो फोन कॉल एक नाटक? कल कम ड्रामा हुआ है क्या? तो तू सुबह सुबह फिर आ गई मेरे दिमाग का दही करने। सेठानी मैं मानती हूँ मैं हारी चैलेंज, पर अब और हिम्मत नहीं है मेरे में कुछ करने की। पिक्चर खत्म, दी एंड। तू जा यहाँ से प्लीज। उस दिन सिर्फ तुम अकेली नहीं हारी हो टेनी, तुम्हारी साथ साथ मेरी भी हार हुई है। तुम तो सिर्फ एक चैलेंज हारी हो, लेकिन जिस इंसान की पूरी जिंदगी दांव पर लगी हो वो इंसान इतनी आसानी से हार कैसे मान सकता है? तुम अकेली एक लौती मेरी उम्मीद हो। ईश्वर ने तुम्हें यहाँ मेरी मदद के लिए भेजा है टेनी, प्लीज मेरी मदद करो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मानती हूँ पार्थ, तुम्हें इससे बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन तुम्हें इस डर का एहसास दिलाना बहुत जरूरी था कि घर वालों के सामने अगर ये सच आया तो क्या होगा। इस सच के सामने आने की सोच से ही तुम्हें इतना डर लग रहा है। अगर असल में वो सच सामने आया तब क्या होगा? हमारा परिवार बिखर जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, हर एक रिश्ते की नींव हिल जाएगी। तुमने अपने आप को देखा है पार्थ? इस डर ने तुम्हें कैसे पागल कर दिया है? तुम मेरा हाथ छोड़कर टेनी को रोकने के लिए दौड़ भागे। क्यों? क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानते हो पार्थ, अगर घर वालों के सामने ये सच आ गया तो सिर्फ और सिर्फ तबाही लाएगा। मानती हूँ हम दोनों ने मिलकर ये नाटक किया, लेकिन सच इससे कुछ अलग नहीं होगा पार्थ। मैं मानती हूँ पार्थ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ, लेकिन पार्थ आज जिंदगी में हम जिस मोड़ पर खड़े हैं वहां हम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकते, हमें अपने परिवार के बारे में भी सोचना होगा।
पिछले 20 दिनों में हमने इस झूठ को इतना बड़ा सच बना दिया है कि अब इस सच को हम झूठ नहीं बना सकते। पार्थ, ये झूठ सबकी जान बन चुका है। वो देखो, हम दादाजी का दिल नहीं तोड़ सकते पार्थ। दादाजी का दिल तो पहले से ही कमजोर है, वो ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। मान जाओ पार्थ, प्लीज मान जाओ, हमारे प्यार के लिए, हमारे परिवार के लिए मान जाओ। मुझे और हमारे परिवार को दे दो बच्चा। किसी को अपना पोता, किसी को अपर पोता। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझती हूँ पार्थ, लेकिन एक बात सुन लो पार्थ, अगर हमारे परिवार वालों की उम्मीदें टूटी तो धीरे धीरे करके मेरी सांसों की डोर भी टूटती जाएगी, क्योंकि मैं इस बेबसी के साथ नहीं जी पाऊंगी कि पहले मैंने तुम्हें परिवार से दूर किया और अब दादाजी। मुझसे नहीं होगा पार्थ। हम जिंदगी के ऐसे मुकाम पर खड़े जहां हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा है पार्थ। मेरे बस में तो कुछ है ही नहीं। मैं तो अपनी मन्नत का धागा भी नहीं बांध पाई थी, जिसका एक सिरा छूट गया था ना, जिसे मैंने बांधा था। और ये डॉलर, ये मैंने बांधा था। मेरी मन्नत का धागा टूट गया तो मैंने तुम दोनों की मन्नत के धागे के साथ अपना डॉलर जोड़ दिया। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये ईश्वर का इशारा ही है। ईश्वर की मर्जी है कि हमारी ये मन्नत टेढ़ी के साथ ही पूरी होगी। और हमें ईश्वर की मर्जी को मानना होगा पार्थ। ईश्वर की मर्जी माननी, पीछे मत हटो पार्थ। मेरे वीजा भानुशाली को बस बच्चे चाहिए तो उसको बच्चे देते, और अगर उसमें उसको मेरी जरूरत पड़ेगी ना तो मैं उसको बिल्कुल मना नहीं करूँ। इन सब पर सबसे पहला हक उसका बनता है जो हमारी बच्ची की होने वाली सररोगेट मदर है। और वैसे तो वो सोने की गिनने वाली चॉकलेट पहले मैंने खाई तो इनकी सररोगेट मैं बन गई।